वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हमारा ये पॉलिटिकल का पार्ट 8 वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। याद रखिए, भारत संविधान को प्रस्तुत करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन किया गया था, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक एट ऑन 26 जनवरी 1950 ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। याद रखिए, 26 जनवरी 1950 को जब भारत को एक सॉवरेनिटी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1935 फ्रॉम जो 1935 भारत सरकार अधिनियम आया था, उनका मुख्य फीचर क्या था ना, प्रोविंस ऑटोनॉमी, जो स्वतंत्र प्रदेश गठन किया गया था 1935 भारत सरकार आइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखिए, पहली बार जो संघीय व्यवस्था भारत में लागू हुआ था, इस संघीय व्यवस्था कब लागू हुआ था ना, तो भारत शासन आईन आया था 1935 में, भारत शासन आईन। इस आईन में संघीय व्यवस्था के बारे में पहली बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम्ड इन 1946 जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, 1946 में जो अंतरिम भारत सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बना था, 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बना गया था, इस इंटरिम गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एट द इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो भारतीय संविधान ये कहा है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ जुडिशरी रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएसए। जो जुडिशरी रिव्यू का सिस्टम भारत में लागू हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था, इस जुडिशरी रिव्यू यूएस से लाया गया है, यूएस के संविधान से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड फेडरल स्कीम फ्रॉम कनाडा। याद रखिए, जो भारत को एक संघीय राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया है, फेडरल इस संघीय व्यवस्था कहाँ से लाया गया है ना, कनाडा के संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कंसिडर्ड ए रिपब्लिक मेनली बिकॉज ऑफ हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। भारत एक रिपब्लिक स्टेट हम कहते हैं। हम क्यों कहते हैं भारत एक रिपब्लिक स्टेट है? भारत का प्रमुख जो होता है, हेड प्रेसिडेंट होता है, उन्होंने इलेक्ट किया जाता है, इसलिए भारत को रिपब्लिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट आर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। याद रखिए, जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में, उनका मुख्य था फ्रीडम एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द प्रीम्यूबल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 42वां संविधान संशोधन आईन आया था, इस 42वां संविधान संशोधन में भारत को सोशलिस्टिक एंड सेकुलर राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद रखिए, भारतीय संविधान के जो पहला धारा 1 होता है, एक धारा में बताया गया है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है, भारत राज्य का संघ होता है और कुछ राज्य मिलकर भारत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट्री कैन चेंज द नेम एंड बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। याद रखिए, जो भारत संविधान होता है, उन्होंने किसी भी राज्य के बॉर्डर और किस राज्य का सीमा रेखा और किस राज्य का नामकरण
नाम चेंज कर सकता है एक सिंपली मेजोरिटी के माध्यम से। नेक्स्ट, इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर गिवन। भारतीय संविधान का तीसरा भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। याद रखिए, भारतीय संविधान का तीसरा भाग में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज जुडिशियरी। जो भारत का मौलिक अधिकार नागरिकों का होता है, इस मौलिक अधिकार को जुडिशियरी ने प्रोटेक्ट करता है। याद रखिए। नेक्स्ट, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हैव बीन कन्फर्ड द पावर ऑफ जुडिशियरी रिव्यू ऑन द बेसिक ऑफ आर्टिकल 13। याद रखिए, भारतीय संविधान के 13वां धारा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको जुडिशियरी रिव्यू के लिए परमिशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के किस धारा में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 17। याद रखिए, आर्टिकल 17 धारा में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। याद रखिए, केवल भारतीय नागरिकों को यह अधिकार दिया जाता है धर्म, सेक्स एंड लिंग, स्थान एंड बात के आधार पर उनको नागरिकता मिल जाता है। नेक्स्ट, ऑन व्हिच ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द आर्टिकल 15 इज नॉट प्रोहिबिटेड। लैंग्वेज। याद रखिए, आर्टिकल 15 में लैंग्वेज को प्रोहिबिटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। राइट टू इक्वालिटी के बारे में किस धारा में उल्लेख किया गया ना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के अनुसार इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अधीन में सब समान होते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 6 राइट्स ऑफ फ्रीडम। जो आर्टिकल 19 होता है भारत संविधान में, 19वां धारा 6 राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया गया है, 6 स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अंडर व्हिच रूल द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। याद रखिए, जब मोरारजी देसाई का सरकार शासन कर रहे थे, इस समय पर जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्तिगत अधिकार, इस संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अंडर राइट टू प्रॉपर्टी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। संपत्तिगत अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आईनगत अधिकार में जोड़ा गया है। याद रखिए। नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट अथॉरिटी बाय लॉ। आर्टिकल 31(1). याद रखिए। नेक्स्ट, द प्रीमेबल ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का जो मुखबंध होता है, इस मुखबंध को पहली बार किसने बताया ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस मुखबंध के बारे में पहली बार उपस्थापना किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। धन्यवाद फ्रेंड। इस तरह नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सब वीडियो आपको पहले मिल सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।